गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपने देखा 12th क्लास का रिजल्ट फिजिकल एजुकेशन का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हैं 9 ऑफ अबव। इसी तरीके से आपकी बस छोटी सी स्टडी, थोड़ी सी स्टडी आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकती है। नाउ आप लोगों का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जैसे कि ख़त्म हो चुका है और उसमें हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सीखे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। उससे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो ये वीडियोस मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी क्वेरी हो वो संडे को क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं। नाउ अगर आज बात करते हैं स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन की, इस चैप्टर में हम स्पोर्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन का क्या क्या रोल होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं और उनसे कौन कौन सी डिसीज, इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती है, स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है, ठीक है, कौन कौन से फूड मिथ्स हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, इसी के साथ साथ बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहें और थिंक बिग जो कि बुक है वो आप परचेज कर लें, खरीद लें, ताकि आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो। अदरवाइज वेबसाइट पे आपकी ये पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से भी आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये स्लाइड्स देखिए। इस स्लाइड्स में आपको मैं क्लियर करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कि कौन सा न्यूट्रिशन फूड्स वगैरह जो आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स में ज़रूरी है। Let's see this video. Thank you. Good morning all of you students. Hi, I'm Sachin Kumar, your physical teacher. Now let's start with the second chapter of sports and nutrition. The main content is balanced diet and nutrition, macro and micronutrition. 2.2 nutritive and non-nutritive components of diet. 2.3 eating for the weight control, a healthy height, the pitfall of dieting, food intolerance and the food myths. Now introduction for food. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फूड्स क्या है। एनी लिक्विड एंड सॉइल्ड item which are the person eats the digest them the throat digestive process food to get energy for various physical purpose is called food। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में या जो कोई सॉइल फॉर्म में कोई भी पर्सन डाइजेस्ट करता है और वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जो हमारे फिज़िकल पर्पस के लिए ज़रूरी है उसको हमें मिलती है, उसे हम फूड्स कहते हैं। नाउ टॉक विथ आप इसी स्लाइड्स में देखेंगे डाइट क्या होती है। इट इज़ द डेली इनटेक द फूड टू द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन मेरिट्स इन द परफॉर्म डाइट हैज़ बीन डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। अगर हम इसको डाइट को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 जो है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सेकंड पर जो है ग्रोथ के लिए वो है प्रोटीन एंड मिनरल्स, थर्ड है जो है इम्यूनिटी के लिए जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक नीचे देखा होगा डिड यू नो, आप जानते हैं इसके बारे में, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 2.1 एक्सरसाइज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखिए स्लाइड्स में ऊपर होगा ग्रीन्स में, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन मैक्रो एंड माइक्रो। देखिए मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। यानी कि 2 चीज़ें ऐसी जो फूड्स के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होती है और जिसे हम मैक्रो फॉर्म में कहते हैं, और जो हमें जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस। पहले पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस डाइट्स क्या है। द ए डाइट विच द कंसिडर्ड ऑफ द ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन इन द प्रॉपर क्वांटिटी इन द and in the proper ratio of fulfill of requirement of daily physical needs called to balance diet। जो डेली हमें जो नीड्स होती है किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट जो बॉडी को हमें
हमें पता है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितना प्रोटीन्स हमें डेली रूटीन में चाहिए। अगर कहीं पे भी इसका इंटॉलरेंस होता है या कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें उस चीज़ की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर पैदा होने लगती है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स के डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हाइजेनिक फूड और इजी फूड होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, ये भी आप लोगों ने 11th वगैरह में पढ़े होंगे। तो इसके साथ साथ बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की, द टू यूटिलाइज ऑफ द डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड द फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल नीड्स एंड नेसेसरीज ऑफ द इंडिविजुअल टू कॉल न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें भाई एसेंशियल न्यूट्रिशन, द फुल फॉर रिक्वायरमेंट जो होते हैं, जो फिजिकल नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर साइंटिफिकली अगर हम कहें तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द ऑब्जर्विंग डाइट टू न्यूट्रिशन थ्रू द फूड मेटाबॉलिज्म एंड द प्रोवाइडिंग द एनर्जी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी को पार्ट्स को बहुत ही एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन अगर हम बात करें, देखिए मैक्रो न्यूट्रिशन का एक चार्ट दे रखा है बेसिक एग्जांपल के तौर पे। मैक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, एग्जांपल फॉर मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन में अगर कहें द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? रोल होता है मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, एंड जो माइक्रो में जो रोल होता है वो होता है द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द फंक्शनिंग इज द सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, जो छोटे न्यूट्रिशंस होते हैं उनका जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको, और जो डिसीजेज जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे बचाने में माइक्रो का बहुत बड़ा रोल होता है, और शरीर को एनर्जी देने के लिए मैक्रो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इसलिए आप इसके नीचे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कंपोनेंट्स, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स रेशियोज में डिवाइड होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1.2.1। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट द लाइक ऑफ फ्यूल द आवर बॉडी, एक तरीके की फ्यूल है जो बॉडी को ज़रूर चाहिए। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो देयर आर द सिंगल यूनिट ऑफ शुगर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जिसके सोर्सेज हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, maltose and lactose are the example of simple carbohydrates. They are the sweet and taste and easily to soluble in water. Complex जो होते हैं these are the sweet taste, इनका टेस्ट बड़ा मीठा होता है, invisible in water होता है, they are not too crystalline. This is the main difference of between the simple complex are there the chemical composition. ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई जैसे कि स्टार्च, फाइबर आर कॉल्ड टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है, जो कि जिसका मेन कंटेंट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर इसके अंदर जो पाए जाते हैं। इसके फंक्शंस जो होते हैं, अमीनो एसिड्स द यूज द बॉडी ऑफ द क्रिएट द ब्लड, मसल्स, नेल, स्किन, हेयर, इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटीन वगैरह, एंड न्यू टिश्यूज, रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज, रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सेस एंड द लैक ऑफ प्रोटीन, अगर वही एक्सेस ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन हो तो एक्सेसिव यूज द प्रोटीन ऑफ स्पेशली एनिमल प्रोटीन कैन बी रिजल्ट टू हार्ट डिजीजेज, ऑस्टोपोरोसिस, स्ट्रोक्स, किडनी स्टोन्स। बॉडी रिक्वायर्ड टू 36 प्रोटीन per pound of the ideal body weight. लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक द कोज दो डेफिशिएंसी, देखिए कि इससे डेफिशिएंसी हो जाती है, मेजमर से हो जाते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रन को प्रॉब्लम होती है। सोर्स ऑफ प्रोटीन के क्या होते हैं? मिल्क होते हैं, पल्स होते हैं। ठीक है, पनीर हो गया, आलमंड हो गया, मीट हो गया, एरिकोट हो गया, कर्ड हो गया, ये सारे चीज़ें सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ फैट्स जो होते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स और हाइड्रो जनरेटेड फैट्स। ठीक है, तो फैट्स भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 76 अनुपात 12 फैट्स फॉर्म में होता है जो तो होता है। तो सैचुरेटेड जो फैट्स होता है, तो सैचुरेटेड फैट टू डू नॉट हैव टू डबल बॉन्ड्स एंड आर सॉइल्ड एट द रूम टेम्परेचर।
ठीक है। दे आर द मेनली सोर्सेस, आप इसको पढ़ सकते हो, दे आर द मेनली सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उससे ये मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, फैट हैव टू मोर डबल बॉन्ड्स, इसमें डबल बॉन्ड्स जो होते हैं जो विच हैव टू मोर एब्जॉर्प्शंस ऑफ द हाइड्रोजन, जो बहुत हाइड्रोजन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये 3 पार्टों में हमने जैसे कि ऊपर बताया हुआ था कि मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पोलो अनसैचुरेटेड फैट्स और हाइड्रोजनेटेड फैट्स। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फैट्स क्या हैं इसके, तो एक है एनिमल सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स फॉर सोर्सेज हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, इट हेल्प टू प्रोडक्शन टू हार्मोन्स, इट हेल्प टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, इट्स कंट्रोल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये मदद करता है ग्रोथ को डेवलपमेंट करने में। अब आ जाते हैं 4 पॉइंट पे इसका, वाटर। वाटर का क्या फंक्शंस हैं, वाटर जो है बॉडी टेम्परेचर के लिए, रेगुलेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट्स कैरियर टू न्यूट्रिशन टू टिश्यू को जो है न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। इट्स एलिमेंट्स ऑफ बॉडी वेस्टेज को निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ बॉडीज़ के पास को जो होते हैं उसे ऑब्जर्शन करना, डाइजेस्ट करना फूड को, इसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आते हैं टू इसका सेकंड पार्ट पे, माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे हमने बताया था, जैसे कि मिनरल्स एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बड़े छोटे अमाउंट्स में होते हैं, इनको हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए नहीं होते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर फूड। मिनरल्स जो होते हैं वो 4% ऑफ आवर बॉडी टोटल बॉडी पार्ट, हमारी जो टोटल बॉडी पार्ट का 4% होते हैं। ठीक है, इट्स मिनरल्स आर मोर क्वांटिटी ऑफ मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो, ये 2 में ध्यान रखना। माइक्रो न्यूट्रिशन में जो मिनरल्स होते हैं वो 2 पार्ट में मिनरल्स होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स चाहिए, और एक होता है माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर हैं। तो पहले जो होते हैं, जैसे कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल्स, जो हमें बॉडी को चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, सल्फ़र। ठीक है, अब जैसे जो लेस क्वांटिटी में जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं मिनरल्स एलिमेंट्स में, जैसे कि आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, कोबाल्ट, जिंक, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ये होते हैं माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, ये जिसे हमें स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। अब आते हैं इसकी विटामिन्स पे। विटामिन्स के एक चार्ट देखा होगा, आपके स्क्रीन पे है एक चार्ट विटामिन्स का। तो विटामिन्स कितने, विटामिन इज़ द एलिमेंट विच द रिक्वायर्ड टू फिजिकल डेवलपमेंट टू प्रिवेंट ऑफ डिजीजेज, किसी भी डिजीज़ से बचाने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए विटामिन्स यानी विटामिन्स जो कहते हैं हम, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये आपको चार्ट में दिया गया होगा, एक है सोलेबल इन फैट, एक है सोलेबल इन वाटर। ठीक है, तो विटामिन्स का है क्या है, सोलेबल इन फैट के अंदर जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की। सोलेबल इन वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो विटामिन बी के और बी के जो पार्ट होते हैं, विटामिन बी के पार्ट, विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन यानी कि विटामिन B9, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डिसीज़ के प्रिवेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। तो बच्चों आज हमने 2.1 एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट की है। नाउ वी आर गोइंग फॉर 2.2। ठीक है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ठीक है, इसके न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन हमसे कहाँ से मिल सकता है। प्रोटीन देखो, एनिमल प्रोटीन है और एक वेजिटेबल प्रोटीन है। वेजिटेबल प्रोटीन किससे मिलते हैं, लाइक पल्स, सोयाबीन, कर्नल्स, नट्स, सीड्स। ठीक है, एनिमल प्रोटीन एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश वगैरह से। ठीक है, इसके प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, इट मेक्स द न्यू टिश्यू को बनाना, इसका बहुत ही बड़ा, आप स्लाइड्स में देखोगे इसके फंक्शंस क्या हैं, टिश्यूज़ को बनाना, ग्रोथ की बॉडी करना, रिपेयरिंग करना टिश्यू को, मैनी हार्मोन्स, इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन आर मेड ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट द बॉडी प्रोवाइड्स टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन टू मसल्स। ठीक है, इट्स मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर को भी बहुत ज़रूरी
करते हैं, ठीक है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, उसका ये पूरा डिस्क्राइब वर्जन है, ठीक है। कहाँ से ये मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता चल गया, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। फैट्स के मैंने अभी बीच में बताया था, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन्स और वाटर सोलेबल विटामिन्स, ठीक है। टाइप ऑफ विटामिन्स हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोलेबल जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन बी जो जैसे चार्ट में बताया, और विटामिन सी, ठीक है। जो फूड में सोलेबल हो जाते हैं उसको ये डिस्क्राइब कर रखा है, आप इसके अंदर चार्ट के अंदर और स्लाइड्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं। अब जाते हैं कि भाई फैट सोलेबल विटामिन्स ऑफ फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देखो इसमें सोर्सेज दे रखे हैं एक चार्ट के अंदर, मिल्क, बटर, चीज़, एग, कॉड, लिवर, ऑयल, कार्डेट्स इज प्रिवेंट टू नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अभी जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई इसकी डेफिशिएंसी से कौन से आपको डिसीज़ हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विटामिन्स ए, जो विटामिन ए है इसमें ये मिल्क विल्क वगैरह में, इनमें बटर में मिलते हैं, इससे हाई नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से इफेक्टिव फॉर आई साइड, ठीक है। डी है बटर मीट, ब्रेड, सनलाइट, फिश, रिवर ऑयल मेक्स टू बोन्स टू टीथ स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट रिस्क, ठीक है। तीसरा है बटर मीट, ब्रीड एक्सेट्रा प्रिवेंट्स। अब दूसरे विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट सेल्स को, मेम्ब्रेन्स को बनाने में काम करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, कार्नेल्स, फ्रूट्स एंड मीट, जैसे कि विटामिन के, जो इसमें विटामिन के में मिलते हैं, तो इट्स प्रमोट्स टू ब्लड क्लॉटिंग, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड्स, ठीक है। अब आ गए वाटर सोलेबल विटामिन्स, तो कौन कौन से वाटर सोलेबल विटामिन्स है उसको डिस्क्राइब किया है। V1 थायमन्स के क्या, सॉरी B1 का क्या रोल है, B2 का क्या रोल है, B3 का क्या है, B4 का क्या है, B6 का क्या है, ये आप लोगों को इसमें चार्ट में पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जैसे कि हो गया वाटर, फाइबर। फाइबर दो तरीके के हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर, ठीक है। फ्लेवर कंपोनेंट्स होते हैं, कलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स कंपाउंड, सॉरी कंपोनेंट्स कह रहा हूँ, कलर कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। पेस्टाइड्स और फर्टिलाइजर जो होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं। तो ये भी एक तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो आपको इसमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3, ईटिंग और वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, ठीक है। तो ये क्लास अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी, सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वीडियोस में 2.3 जो एक्सरसाइज है, ईटिंग फॉर द वेट कंट्रोल, द हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग एंड फूड इंटॉलरेंस ऑफ फूड मिथ्स। थैंक यू।